पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। आज पटना के मौर्य होटल में सीएम नीतीश की मौजूदगी में एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए एनडीए ने इस बार महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दिया है। इनके लिए कई अहम घोषणाएं की गई है। बीते दिनों महागठबंधन ने अपना तेजस्वी प्रण पत्र नामक घोषणा पत्र जारी कर दिया था। एनडीए के इस घोषणा पत्र में इनके अलावा आईटी सेक्टर और शिक्षा व्यवस्था के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। तो चलिए आपको बताते हैं एनडीए के इस खास घोषणा पत्र में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं के लिए क्या कुछ खास है। युवाओं, बेरोजगारों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार सृजन, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना, कौशल आधारित रोजगार और ग्लोबल लर्निंग सेंटर। अब आपको बताते हैं कि महिलाओं के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, 2 लाख तक सहायता, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का मिशन करोड़पति से चयनित महिलाओं को उद्यमी बनाने, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और आधुनिक लैब्स बनाने का भी संकल्प लिया गया है। तो चलिए अब आप देखिए अपने स्क्रीन पर एक नजर में एनडीए का पूरा संकल्प पत्र। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, बिहार स्पोर्ट्स सिटी व प्रमंडलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण, 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 से ज्यादा कुटीर उद्योग, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना, महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि, 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। तो ये तमाम जो घोषणाएं हैं एनडीए ने किया है। और आपको बता दें कि मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी बनेंगी करोड़पति, किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 9,000, मत्स्य पालकों को 4,500 से बढ़ाकर 9,000 की सहायता राशि दी जाएगी। और भी कई सारे घोषणाएं एनडीए के तरफ से किए गए हैं। तो आपको बता दें कि संकल्प पत्र में एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही गरीबों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा भी किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक की मदद की जाएगी। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संकल्प पत्र में न्यू पटना को एक ग्रीन फील्ड शहर के रूप में विकसित करने और प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की योजना है। इसके अलावा मां जानकी की जन्म स्थल सीतामढ़ी को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि एनडीए ने वादा किया है कि बिहार से सीधी विदेश उड़ानों की सुविधा दी जाएगी। पटना के पास ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर को भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें शुरू की जाएंगी और 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा लाई जाएगी। विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के तहत 1 लाख करोड़ के निवेश से राज्य में नई औद्योगिक क्रांति लाने का लक्ष्य है। हर जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित होंगे। विकसित बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान बनाया जाएगा। एनडीए ने अगले 5 वर्षों में बिहार को न्यू एज इकोनॉमी का केंद्र बनाने का वादा किया है। राज्य को वैश्विक बैकएंड हब और ग्लोबल वर्कप्लेस बनाने के लिए 50 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने की योजना है। एनडीए ने गरीबों के लिए 5 गारंटी दी है। मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के मकान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। एनडीए ने घोषणा की है कि राज्य के अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यवसायिक समूहों जैसे तेली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, ठठेरा आदि को 10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो अति पिछड़ा वर्ग की जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन कर राज्य सरकार को सशक्तिकरण के ठोस सुझाव देगी। एनडीए ने किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत करने का वादा किया है। प्रत्येक किसानों को प्रति वर्ष 3,000 यानी कि
कुल 9,000 की राशि दी जाएगी। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। पंचायत स्तर पर धान, गेहूं, मक्का और दलहन जैसी सभी प्रमुख फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी दी जाएगी। जुब्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना के तहत प्रत्येक मत्स्य पालक को 4,500 की 2 किस्तों में कुल 9,000 की सहायता दी जाएगी। मत्स्य मिशन के जरिए मत्स्य उत्पादन और निर्यात को 2 गुना किया जाएगा। बिहार दुग्ध मिशन की शुरुआत कर प्रखंड स्तर पर चिलिंग और प्रोसेसिंग सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे ताकि हर गांव में डेयरी की सुविधा उपलब्ध हो सके। एनडीए ने बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान की घोषणा की है। इसके तहत 7 एक्सप्रेसवे का निर्माण, 3,600 किलोमीटर रेल ट्रैक और आधुनिकीकरण, अमृत भारत एक्सप्रेस और नेमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार किया जाएगा। एनडीए ने 5 नए कृषि बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। नई कृषि निर्धारण योजना के तहत 2030 तक राज्य को आत्मनिर्भर बनाते हुए कृषि उत्पादन 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार को सब्जी, मशरूम और अन्य फसलों का एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। एनडीए ने उद्योग के क्षेत्र में बड़ा विजन रखा है। मिथिला मेगा टेक्सटाइल एंड डिजाइनर पार्क अंग में मेगा सिल्क पार्क की स्थापना कर बिहार को दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा। पर्यटन को रोजगार और संस्कृति के माध्यम से जोड़ने के लिए एनडीए ने कई योजनाएं घोषित की है। राज्य के सभी पर्यटन सर्किटों में 50,000 से अधिक युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। वेलनेस टूर गाइड्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि पर्यटन को स्थानीय रोजगार से जोड़ा जा सके। हर नागरिक के लिए AI एक्सपर्ट प्रोग्राम की भी तैयारी की गई है। शिक्षा और तकनीक को जोड़ते हुए एनडीए ने बिहार को देश का AI हब बनाने का लक्ष्य रखा है। 5,000 करोड़ से प्रमुख जिला स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर हर नागरिक को AI और प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक एजुकेशन सिटी का भी विकास किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा में बिहार बनेगा यूनिक। जी हां, एनडीए ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा विस्तार प्रस्तावित किया है। विश्व स्तरीय मेडिकल सिटी का निर्माण होगा। सभी जिलों में स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों का निर्माण समय पर पूरा किया जाएगा। बाल चिकित्सा और औरतों के लिए समर्पित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित होंगे। विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना की जाएगी। खेल कूद के लिए बिहार स्पोर्ट्स सिटी के बारे में भी चलिए आपको बता देते हैं। एनडीए ने बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। बिहार स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण होगा। प्रत्येक प्रमंडल में प्राथमिकता वाले खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। अनुसूचित जाति वर्ग का भी खास ख्याल रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में एनडीए ने अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नई पहल की है। उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे सभी SC छात्रों को प्रति माह 2,000 की सहायता दी जाएगी। विशेष एजुकेशन फंड की स्थापना की जाएगी ताकि कोई भी छात्र आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित ना हो। महिला व छोटे एवं सीमांत चालकों के लिए सम्मान का भी ध्यान रखा गया है। एनडीए ने महिला चालकों और छोटे सीमांत वाहन चालकों के लिए एक विशेष योजना का ऐलान किया है। महिला चालकों के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। आत्मनिर्भर महिला वाहक योजना के तहत चालकों को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सभी चालकों के लिए वाहन सहयोग और बीमा सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। आध्यात्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बिहार को बनाया जाएगा। आपको बता दें, बिहार को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मां जानकी मंदिर, विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। रामायण, जैन, बौद्ध और गंगा सर्किट को वैश्विक स्तर पर जोड़ा जाएगा। 1 लाख ग्राम होम स्टे स्थापित करने के लिए कोलेट्रल फ्री ऋण की सुविधा दी जाएगी। कला, संस्कृति और सिनेमा का भी नया सेंटर बनेगा बिहार। जी हां, एनडीए ने बिहार को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए भी विजन रखा है। फिल्म सिटी की स्थापना, शारदा सिन्हा कला एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का गठन, बिहार स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट शुरू किए जाएंगे। मैनिफेस्टो में ऐसा कहा गया है कि 5 वर्षों में बनेगा खुशनुमा बिहार।
राज्य में बाढ़ और जल प्रबंधन को लेकर एनडीए ने एक व्यापक योजना प्रस्तुत की है। फ्लड रेजिलियंस बोर्ड की स्थापना होगी। फ्लड टू फॉर्च्यून मॉडल के तहत नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं लागू की जाएंगी। तालाबों और नहरों के निर्माण से कृषि और मत्स्य पालन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि एनडीए का यह संकल्प पत्र बिहार के हर वर्ग, युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को साधने वाला दिख रहा है। 1 करोड़ नौकरियों से लेकर 1 करोड़ लखपति दीदी तक का वादा चुनावी जंग में नया एजेंडा तय करता नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।